आपका फेवरेट कॉमेडी एक्टर कौन है? शुभम गौड़। नहीं ये तो मैं 50 रुपये पे ATM पे प्राप्त हुए। सिंपल सा बेसिक है फास्ट बॉलिंग का कि सीम से बॉल पकड़ो और रिस्ट बिल्कुल ऐसे सीधी जाए, पकड़ के बॉल ऐसे करते रहो, कोशिश करो कि ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए। नहीं आप में आए तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया कि स्विंग बॉलिंग की टिप्स तो क्यों ही ना ली जाए, क्योंकि अब ये किसी के लिए नहीं अपने लिए सीखी है इन्होंने बस। हाँ, तो ये मैं याद तो अपने लिए सीखी है। ये कब डिसाइड किया कि मैं बॉलर बनने जा रहा हूँ? आई थिंक वैसे ही डिसाइड हो गया कि बॉल ले और शुरू हो गया। सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, आई थिंक उनको डोमेस्टिक में सबसे पहले बोल्ड आपने किया। बोल्ड किया है 0 पे आउट? 0 पे आउट पहली बार, मतलब लकीली मेरा था। हाँ, पाकिस्तान का हमेशा वैसे होता है ना कि उनकी बॉलिंग अच्छी है बिल्कुल कंपैरेटिवली, हमारे तो बैट्समैन हमें मैच जिताएंगे, लेकिन पहले ही बॉल पे कोई विकेट ले ले, वो भी इतनी बढ़िया स्विंग बॉल करा के। बेइज्जती वाला विकेट लगता है बैटर का कि छोड़ने के और लाइन ही नहीं पता थी। सबसे मेरे को भी यही लगता है कि ऐसे आउट नहीं होना चाहिए यार, कैसे भी बैटर आउट। बिल्कुल, ये तो है। मलिंगा और जसप्रीत बुमराह? मैं हटा लूंगा खुद को, दोनों को ले आऊंगा। वो परफेक्ट। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड गाइज। आज हम एक और प्लेयर को लेके आ गए उत्तर प्रदेश से। वेलकम भूवी भाई। पहले तो आप बताएं, दिखते नहीं आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो फैंस को बहुत जानना होता है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है लाइफ में। हाँ। क्रिकेट और घर बस वही चल रहा है। प्रीटी नॉर्मल। सुबह उठो, थोड़े टाइम पास करो। मॉर्निंग पर्सन हो आप? नहीं, अभी एक्चुअली बेटी है तो मॉर्निंग पर्सन होने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता। अच्छा। अगर वो जल्दी सोती है हम जल्दी सोते हैं। सो जो भी हमारा रूटीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। How old is she? She'll be 3 in November। अच्छा। बट जनरली सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, उसके 1-2 घंटे बाद मैं जिम जाता हूँ या प्रैक्टिस जाता हूँ, जो भी उस दिन का है। और शाम को फिर बस घर पे फैमिली के साथ टाइम। बहुत ही सिंपल दिन रहता है मेरा। अब हम सीधा शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरी फर्स्ट मेमोरी आपकी क्या है। मैं गया हुआ था अपनी कोचिंग में, छुट्टी होती है, मैं निकलता हूँ बाहर और हमारी कोचिंग के साइड में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, तो बहुत सारे टीवी लगे हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस पर, और मैं सीधा, सारे बच्चे छूटे, सबको ये था कि भाई जाके देखें। तब फ़ोन वोन पे इतना होता नहीं था, तो सब सीधा जाके उसकी दुकान के बाहर पे लग गए सारे बच्चे और देख रहे हैं अच्छा आज किसी का डेब्यू हो रहा है, कोई नया प्लेयर खेल रहा है, और पहली बॉल पे ही विकेट। जो वहाँ पे शोर मचा, जो मज़ा आया सबको। और पाकिस्तान का हमेशा वैसे होता है ना कि उनकी बॉलिंग अच्छी है बिल्कुल कंपैरेटिवली, हमारे तो बैट्समैन हमें मैच जिताएंगे, लेकिन पहले ही बॉल पे कोई विकेट ले ले, वो भी इतनी बढ़िया स्विंग बॉल करा के। उस मोमेंट पे आप मेरे को लेके जाओ, आपको कैप किसने दिया, व्हाट वाज दैट मैच लाइक? वो पहला, उससे पहले T20 खेल चुका था, तो पहला ODI मैच था, डेब्यू था ऑफ कोर्स। बट बीइंग अ प्लेयर खुद को भी एक नर्वसनेस रहती है, एक तो डेब्यू है, ऊपर से पाकिस्तान है, तो रात को सोने से पहले काफ़ी बोलते हैं ना नर्वस था, बटरफ्लाइज थी। बट जैसे सुबह उठा तो उठ के सब रूटीन में कि नहाना है, उससे पहले मीटिंग होती है। पर जैसे ग्राउंड पे पहुंचा, पहला मैच, और वो पब्लिक को देखा, ऑफ कोर्स उससे पहले IPL खेला था, वो आइडिया था पब्लिक का, बट वो कभी आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान से कैसे होने वाला है, स्पेशली इंडिया में। स्टेडियम था ये था चेन्नई में। अच्छा, चेपॉक। मैं जनरली अगर पहली बॉल डालूंगा नॉर्मली तो आउट स्विंग होता है वो। हाँ। बट जैसे मैंने अपने सीनियर्स को देखा रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए किस तरह से विकेट लेते हैं, क्या करते हैं, और मेरे दिमाग में था कि मुझे पाकिस्तान टीम वाले जानते नहीं होंगे, क्योंकि पहला मैच था या एक सीरीज़ पहले खेला था बस, तो ये था इन स्विंग डालूंगा तो शायद कुछ हो जाए। और लकीली वही हुआ कि मैंने इन स्विंग डाला, उसने लेफ्ट किया, पिक नहीं कर पाया और पहली बॉल में विकेट मिल गया। ये तो मुझे सबसे बेइज्जती वाला विकेट लगता है बैटर का कि छोड़ने के और लाइन ही नहीं पता थी। बीट हो जाए बाहर खेलते, फिर भी लगता है कि चलो उसने कुछ ट्राई किया। नहीं, वो बॉलर को भी अच्छा लगता है कि बॉल छोड़ा, विकेट पे लग गया, मजा आ गया, तो मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है। बिल्कुल, सबसे मेरे को भी यही लगता है कि ऐसे आउट नहीं होना चाहिए यार, कैसे भी बैटर आउट। बिल्कुल, ये तो है। बट तब आप फील्डिंग आपने लगाई थी, सारा प्लान आपका था, या फिर MS धोनी सब कर? फील्डिंग तो नॉर्मल थी, जो स्टार्ट करते हैं क्या 2 स्लिप थे, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली क्या था। बट उस टाइम पे दिमाग में था एक्चुअली कि उन्हें नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह की स्विंग करता हूँ, तो वो प्लान मेरा ही था कि मैं इन स्विंग डालूंगा। और आपके आई थिंक तीनों डेब्यू विकेट्स बोल्ड है, ये मैं पढ़ रहा था। टेस्ट, वनडे, ODI तीनों बोल्ड है। उससे भी और थोड़ा पीछे जाएंगे। मैं भी वेस्ट यूपी में पला बड़ा, और अभी रैना भाई के साथ हम कर रहे थे, तो मैंने यही बता रहा था कि जब अब लोकल न्यूज़पेपर्स में आता था ना कि भाई यहीं का बंदा है, ये तो पहुंच गया, इंडिया टीम में खेल गया। रणजी वंजी भी फॉलो करते हैं जो डाई हार्ड फैंस होते हैं, बट इंडिया खेल जाना सबके लिए ऐसे बड़ी बात होती है। तो रैना भाई खेल गए थे, फिर PK भाई खेल गए, फिर आया कि भाई एक और बंदा आ रहा है और बहुत तगड़ी स्विंग कराता है। सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, आई थिंक उनको डोमेस्टिक में सबसे पहले बोल्ड आपने किया। बोल्ड किया है 0 पे आउट? 0 पे आउट। हाँ, 0 पे पहली बार क्या, मतलब एक बार ही आउट हुए हैं 0 पे वो, तो पहली बार मतलब लकीली मेरा था। हाँ, कि 0 पे आउट है। वो मैच था लुहाली में? नहीं, वो था हैदराबाद में, रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच। अच्छा। हाँ। तो वो व्हाट वाज दैट लाइक? जैसे हम मैच के लिए निकलते हैं तो सेम होटल में दोनों टीम रुकी हुई थी।
और सचिन पाजी भी उसी फ्लोर पे थे जिस फ्लोर पे मतलब मैं था और जो मेरे रूममेट था। मैं रूम से बाहर निकला तो एक आवाज़ आती है बराबर रूम से ठक, और गेट बंद देखा कि पाजी है, मैं वापस अंदर चला गया। वो जब आगे आगे गए मैं पीछे पीछे जाने लगा, लिफ्ट में उनके साथ था मैं, मतलब सब नॉर्मल था बिल्कुल, बट उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। या मैच के लिए जा रहे थे? हाँ, मैच के लिए जा रहे थे, बट ऑफकोर्स कौन ऐसा सोचता है कि मैं उन्हें आउट कर दूंगा, वो भी 0 पे आउट कर दूंगा। बट उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, नॉर्मली जैसे करते हैं, उन्हें पता था कि नए प्लेयर हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो, कि पहला है, दूसरा साल रणजी ट्रॉफी का है, उनके साथ बात करना है नॉर्मल। बट फिर जब मैच हुआ उस दिन, आई थिंक सेकंड डे था वो रणजी ट्रॉफी मैच का, तो वापस जब ग्राउंड में बैटिंग करने आ रहे थे तो मैं एक्चुअली उन्हें ही देख रहा था। एक होता है ना कि इतने साल उन्हें टीवी पे देखा है बैटिंग करते हुए, आज उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, तो वो बहुत ही ऑ स्ट्रक जो मोमेंट होता है वो था। और फिर जो किस्मत में था कि वो आउट हो गए। टीम में कौन कौन था तब अपनी यूपी टीम में? कौन कैप्टन? सर मोहम्मद कैफ कैप्टन थे, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला, आई थिंक जितने भी थे उस टाइम करंटली यूपी से खेल रहे थे सब लोग थे। और मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था जो आपके सीनियर हैं ज्ञानू भाई, उनका, वो बता रहे थे कि हमारे जब मुंबई से मैच लगते थे तो हम बस टॉस जीतते थे। नहीं, बिल्कुल सच है ये। हाँ, कि हम मुंबई, क्योंकि तो सुपरस्टार टीम और सब जीतती है, 40 बार की चैंपियन है आई गेस वो, कि वो जीतते रहते थे। तो आप जब मुंबई के अगेंस्ट खेलने जा रहे थे तो तब प्रेप कैसी थी कि हाँ भाई बड़ी टीम से खेलने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिमाग में था कि बड़ी टीम थी, ऊपर से फाइनल मैच रणजी ट्रॉफी का, जो इतने साल रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। और हमें पता था कि उधर से सचिन पाजी आ रहे हैं, जहीर खान आ रहे हैं, अजीत अगरकर, वसीम जाफर, तो उनकी भी मतलब जितने भी बेस्ट प्लेयर थे उनके सब अवेलेबल थे, रोहित शर्मा भी थे। पता था कि टफ मैच होने वाला है, बट जैसे बोलते हैं ना कि फाइनल मैच है और दोनों टीम अगर फाइनल खेल रहे हैं तो ऑफकोर्स अच्छा खेलती आ रही होंगी। तो एक होप थी कि जिस तरीके से हमने पूरा सीज़न खेला है जीत सकते हैं, बट हम नहीं जीते वो मैच। मुंबई से कभी नहीं जीते या बहुत कम जीते होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका कल्चर है, जिस तरह से वो खेलते हैं, बीइंग अ प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट भी आती है उन लोगों के लिए जिस तरह से खेलते हैं। और जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ऑफकोर्स वो परफॉर्म भी करते हैं। मैच हारे, बट पर्सनली मुझे उस मैच से काफ़ी कुछ मिला। और रोहित शर्मा का आपने मेंशन किया कि रोहित शर्मा भी तब खेले थे, तो रोहित शर्मा के बारे में आपने सुना था ऐसे डोमेस्टिक सर्कल्स में, या क्या सुना था, क्या बातें होती थी यंग रोहित शर्मा के बारे में? नहीं, सब बोलते थे कि एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। तब तक तो इंडिया खेल चुके थे वो कंट्री के लिए, बट उससे पहले भी कि एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। जनरली बोलते हैं जब बैटिंग करते हैं तो ना बहुत टाइम होता है ताकि आप बॉल आराम से पिक कर लो, तो बोलते थे बहुत टाइम है उस प्लेयर के पास, बहुत अच्छा है। और उन्होंने शायद उस दोनों इनिंग में 100 बनाया था, दोनों इनिंग में, फाइनल मैच में। तो उससे पहले भी वो कंट्री के लिए कर चुके थे, बट वापस फाइनल में 100 बनाना एक अचीवमेंट है। हाँ। और उससे और पीछे जाते हैं कि आपने कब डिसाइड किया कि मैं बॉलर बनने जा रहा हूँ? बैटिंग तो सब करते हैं, बॉलर कम होते हैं, आपका भी ये था या फिर आप? नहीं, एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बॉलर जाके बॉलर ही बनूंगा या बैट्समैन बनूंगा। जब मैं पहली बार स्टेडियम गया मेरठ में, विक्टोरिया पार्क, तो जो कोच थे उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बोला सब करते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले में तो सब कुछ करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बॉलर या बैट्समैन है। तो उन्होंने कहा ठीक है बॉल ले, क्योंकि पता है कि वहाँ बैट सब जो आता है बैटिंग ही बोलता है। तो उन्होंने बॉल दी। पहले एक हफ्ता एक महीना आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बॉलिंग ही चल रही थी। तो एक आई थिंक अचानक से उन्होंने एक दिन बैटिंग कराई, बैटिंग हो गई नॉर्मली, बट वो जो मोमेंट था उन्होंने बॉल दिया, आई थिंक तभी डिसाइड हो गया था कि मैं बॉलर हूँ। मतलब ऑफकोर्स उन्हें लगा होगा कि टैलेंटेड है, बॉल कर सकता है, तो उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की फिर बैटिंग देने की, बट आई थिंक वैसे ही डिसाइड हो गया कि बॉल ले और शुरू हो जा। और शुरू से फास्ट ही कराई? हाँ, शुरू से हुई। और फिर वो स्विंग कैसे कब आपने पिक करना शुरू किया, उसकी बारीकियाँ कब सीखी? जो सीनियर्स थे, जो कोचेस थे, उन्होंने टेक्निक सिखाई, बारीकियाँ सिखाई कि ऐसे इन स्विंग होती है, ऐसे आउट स्विंग होती है। बट कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर नेचुरली भी था कि आपको रिस्ट पोजीशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आई थिंक वही था कि एक नेचुरल टैलेंट था शायद जो बाहर आया। और ये भी कहते हैं कि आउट स्विंग तो जनरली सबका अच्छा होता है, आपका इन स्विंग ज़्यादा डेडली है और ज़्यादा बेटर है। ये मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं इन स्विंगर ही था। अच्छा। धीरे धीरे आउट स्विंग सीखी, तो इसलिए जहाँ तक है कि मुझे भी लगता है कि मैं इन स्विंग डालता हूँ तो मेरा कंट्रोल बेटर है, किसी और से शायद बेटर है, क्योंकि मैं नेचुरल इन स्विंगर था। जैसे सिराज का भी एक इंटरव्यू में क्लिप है कि मैं तो आउट स्विंगर, पता नहीं किसी ने बताया कि भाई तेरा अंदर भी निकल रहा है बॉल। मतलब सीखा ही नहीं मैंने, बस लोगों ने देख के बोला कि तेरा तो अंदर भी जा रहा है, तो फिर मैंने वो वाली सीखनी शुरू की, वरना मेरा तो बाहर ही निकलता था। नहीं, बिल्कुल होता है, कभी कभी खेलते खेलते ना आप क्या चीज़ें होने लगती है पता नहीं लगता। कोचेस आपको ज़्यादा अच्छा बता पाता है क्योंकि वो आपको देखते हैं क्या बारीकियाँ हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि कभी खुद करते करते ना पता नहीं लगता है कि क्या चेंज आ रहा है, तो वो बता सकते हैं कि यार ये एक चेंज आ रहा है या ये अच्छा हो रहा है। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो इस पर काम कर सकते हैं कि ये अच्छा हो रहा है। तो
उसके बाद जब आप ये खेलने लग गए और आपके रणजी में विकेट आने लग गए, एट व्हाट पॉइंट आपको वो कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मैं आगे जा सकता हूँ एंड इसमें मतलब इंडिया खेल सकता हूँ? जो अभी हमने बात की, रणजी ट्रॉफी फाइनल था मुंबई वर्सेस यूपी, जिसमें मैंने पाजी को आउट किया था, तो वहाँ से आई थिंक लगा एकदम मुझे कि क्योंकि जो लाइमलाइट मिली सिर्फ एक विकेट के बाद, उससे पहले जो परफॉर्मेंस थी वो भी लोग फिर गिनने लगे कि हाँ इसने जो सीज़न भी अच्छा गया है। तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था, उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। तो उस टाइम आई थिंक सोशल मीडिया इतना था नहीं या बिल्कुल नहीं था, मैं तो न्यूज़पेपर से फॉलो करता था। तो उस टाइम न्यूज़पेपर या न्यूज़ ही होती थी, तो वहाँ सबको लगा कि ये तो कोई है। बट उसके बाद भी मुझे 3 या 4 साल लगे मतलब इंडियन टीम में आने के लिए, तो बीच में ऐसा भी लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। आई थिंक जो अप्स एंड डाउन्स थे वो थे प्रॉपर। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि कब मुझे ऐसा लगा, बट ड्रीम हमेशा से था। जब से इवन अंडर 15 खेलना शुरू किया, एक ड्रीम रहता है कि यार मैं शायद इंडिया के लिए खेल पाऊँगा, खेलूँगा या मुझे वहाँ पे जाना है। भुवनेश्वर कुमार का बेस्ट फ्रेंड कौन है टीम में? एक ना कंफर्ट जोन आ जाता है कि आप साथ में बैठे हुए खाना खाने कब चलना है, तो जनरली वो वाला। बट हाँ, उसमें मैं, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, पता नहीं कैसे, बट हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक ग्रुप बन जाता है। हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड था। जैसे प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं तभी टाइम डिसाइड कर लिया कि यार ये अब डिनर करेंगे, अब लंच करेंगे। तो आई थिंक ईशांत शर्मा, मैं, उमेश, शामी और आई थिंक हम 4 काफ़ी साल साथ खेले हैं, तो हम लोग थे वहाँ पर। ठीक। और SRH में से हम लास्ट ईयर तब मिले भी थे, पैट कमिंस के अंडर आप खेले। और पैट कमिंस का एक वीडियो है जिस इसी लास्ट ईयर का, जिसमें वो बोलता है कि कोई भी टीम अगर हमारे साथ अगेंस्ट खेलने आएगी तो उनको डर लगना चाहिए हमारे अगेंस्ट खेलने का। तो व्हाट इज़ इट दैट मेक्स पैट कमिंस सच अ चैम्पियन, और उसने क्या क्या वो नई चीज़ें सिखाई जो आप जब बाकी इंडियन कैप्टन के साथ खेलते हो तो आपको डिफरेंट लगी? कमिंस ने जो सबसे अच्छा किया वो था फ्रीडम। और वो अच्छे कैप्टन इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि T20 में बॉलर्स का दिन खराब जा सकता है, क्योंकि बैट्समैन ने ऑफकोर्स अच्छा किया कि 250 रन बनाए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 रन बनाए, बट वो ये भी समझते हैं कि इतने रन बनने के बाद बॉलर्स को मार पड़ सकती है। वो खुद बॉलर है, उन्हें वो पता है। और ये पर्पसफुल, जैसे बेस बॉल है एक फिनोमिना कि भाई टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया। T20 के तो मुझे लगता है क्लियरली SRH नहीं किया कि पहले ही मैच से 260 रन, इतने रन लगाने शुरू किए। तो वो प्री प्लान था कि हम ऐसे खेलेंगे, इतना कुछ? जनरली आपने सुना होगा कि सब लोग बात करते हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, प्ले विद फ्रीडम, वो चीज़ थी। बट उसके साथ साथ मैं क्रेडिट दूंगा ट्रेविस हेड और अभिषेक को, क्योंकि हो सकता है उनका फॉर्म खराब होता तो हम वैसा नहीं खेल पाते, स्टार्ट अच्छी नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और ट्रेविस हेड वैसे इंडियन फैंस का देखा जाए तो दुश्मन नंबर 1 है। WTC का फाइनल, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल, दोनों बार उसी ने हराया सिंगल हैंडेडली। बट व्हाट इज ही लाइक अ पर्सन? आप तो उसके साथ मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया। अमेजिंग, वेरी चिल पर्सन। और पैट कमिंस का भी हम जैसे देखते हैं कि ग्राउंड पे तो वो इतना अग्रेसिव कैप्टन है ऑफ कोर्स, एंड वही है कि हारना नहीं है, सामने वाली टीम को डरा के रखना है। एंड जो जनरली हमें बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो पहले वाले जैसे होते थे, एक उनसे हमें एंग्स्ट होता था ना इंडियन फैंस को कि पॉन्टिंग इंसान ही बुरा लगता था कि भाई यार ये हरा के भी जाता है फिर, बट पैट कमिंस हराएगा भी विद अ स्माइल। सो यू विल नेवर, उसके लिए आपको वैसा फील नहीं होगा। बिल्कुल। सो जो फैंस उसको ग्राउंड के बाहर नहीं जानते, व्हाट इज ही लाइक? इनफैक्ट पैट कमिंस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कोविड में डोनेशन भी दिया इंडिया को जब वो यहाँ पे था। बिल्कुल। आई थिंक बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, और प्लेयर जैसे हैं वो तो सबको ही पता है। बट आई थिंक उनकी जो जब ग्राउंड पे जाते हैं वो मेंटेलिटी है कि मुझे जीतना है, वो वैसी मेंटेलिटी है, बिना कहे जो एग्रेसिवनेस होती है उस तरह से थी। बट जिस तरह से इंडियन फैंस ने उन्हें प्यार दिया, स्पेशली IPL के बाद, आई थिंक वो रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई इंडिया में आके अच्छा करता है तो सबकी रिस्पेक्ट होती है। इवन पैट कमिंस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड। एग्जैक्टली, जिस तरह से डेविड वार्नर हैं या ट्रेविस हेड इस बार और पैट कमिंस थे। बट अगर लास्ट टाइम के आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से कंपेयर करेंगे, आई थिंक जो ये बैरियर तोड़ा है IPL ने तोड़ा है, क्योंकि पहले नहीं इतना मौका मिलता था आपस में खेलने का, प्लेयर्स को साथ में खेलने का। बट जब से IPL हुई है, आई थिंक सब कंट्रीज़ के लोग एक साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, 2-2, 3-3 महीने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो अननोइंगली एक बॉन्ड बन जाता है। आपकी कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरी है कि कोई फैन दूर से आ गया हो, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया हो, जो फैन आपको याद रह गया हो? ये ऐसी तो बहुत, मतलब ऐसी जो चीज़ें बताई हैं बहुत हुई हैं, स्पेशली हैदराबाद को लेकर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ के फैंस इतने क्रेजी होंगे कि बिल्कुल कर देंगे वो। बिल्कुल। जैसे यूपी में तो थोड़ा वो है ना कि सब खुद को कि हाँ ठीक है हम भी तो हैं कुछ। नहीं, वहाँ पे एक है, वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं। अगर मतलब आपसे मिलते भी हैं, प्यार से भी मिलते हैं, और आपको रिस्पेक्ट दिखाते भी हैं कि हमारी टीम के लिए खेल रहा है, इसने अच्छा किया है। तो आई थिंक वो सबसे अच्छा लगता है मुझे कि वो आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो प्यार भी देते हैं, और
वो समझते भी हैं कि यार ये एक इंसान है, प्लेयर है, उसे उतना स्पेस भी देना चाहिए। ट्रॉफी तो एक सीज़न आप जीते, उसके अलावा आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है हैदराबाद के लिए खेलते हुए? ट्रॉफी के अलावा बेस्ट मेमोरी पर्सनली तो मतलब परफॉर्मेंस होती है, बट एज अ टीम 2 बैक टू बैक पर्पल कैप्स भी हैं आपके, हाँ 2 सीज़न, वो तो मतलब पर्सनल एक मोमेंट माइलस्टोन है। हाँ वो, बट एज अ टीम 2 मोमेंट्स हैं जो हम 2 फाइनल खेले, दोनों हार गए वो अलग बात है, बट 2018 में हम CSK से खेले थे, उसमें शेन वॉटसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वो हार गए, और इस बार तो 1 साइडेड मैच हुआ। आई थिंक फाइनल खेलना खुद में एक मेमोरेबल थिंग है। मुझे हमेशा से लगता है कि अगर आप जब अपना करियर ख़त्म करते हो तो आप ये नहीं सोचते कि मैंने उस मैच में विकेट लिए, उस मैच में परफॉर्मेंस की, आप ना हमेशा टीम मोमेंट्स के बारे में सोचते हो कि जर्नी याद रह जाती है। एग्जैक्टली हमने वो ट्रॉफी जीती, हम एज अ टीम वहाँ पे जीते। तो आई थिंक मेरे लिए उस ट्रॉफी के अलावा जो 2 मोमेंट्स है वो दोनों फाइनल खेलने, जो हम फाइनल खेले हैं, वो मतलब बहुत क्लोज मोमेंट्स है मेरे लिए। आपकी जो ओनर है वो भी, उनकी भी इंटरनेट पे काफ़ी बात होती है, वो भी फ़ैन फेवरेट है, काव्या मारन। व्हाट इज़ शी लाइक अ ओनर? तो बहुत पैशनेट है गेम के लिए काव्या, मतलब समझ आता है कि आप ओनर हैं एक टीम के, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर्स में, इतना अपना एक मेंटली भी आप डिस्टर्ब होते हैं जब हारते हैं, बट उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्लेयर को या कोचेस को ऐसा बोला हो कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा खेल रहे हो। आई थिंक मुझे याद है कि हर मोमेंट पे उन्होंने समझा कि ये हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, और ये 3 साल तक समझना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर वो रिजल्ट आया कि हम फाइनल खेले। आई थिंक फाइनल में भी फाइनल हारना ऑफ कोर्स एक दुख की बात है। फाइनली बहुत ही वियर्ड फाइनल था। एग्जैक्टली जिस तरह से हम पूरे सीजन में खेले और फाइनल बिल्कुल अपोजिट हुआ, बट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया पूरे सीजन, पूरे सालों में, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है वैसे ओनर्स होना। और हैदराबाद की बात हो और हम डेविड वार्नर की बात ना करें तो इनकम्प्लीट रहेगी बिल्कुल, क्योंकि हैदराबाद की जनता को ये भी लगता है कि डेविड वार्नर भी अपना ही बंदा है, अभी तक वो माना नहीं है उन्होंने दिल से कि ये चला गया है। ट्रू। हाँ, व्हाट वाज डेविड वार्नर लाइक इन अ टीम? खुश मिजाज बंदा जो होता है उस तरह से कि वो पूरे टाइम अपना हंसना, बात करना, वो सब करना, बट जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उतने ही गेम के तरफ सीरियसनेस, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे वो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, बट गेम की तरफ जो एक मेंटेलिटी रहती है, कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल जो एक बोलते हैं कि इलाइट मेंटेलिटी जो होती है एक एथलीट की, वो थी। एक टेस्ट सीरीज हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडियन टीम ने तो उतना अच्छा नहीं किया, बट आपने 5 विकेट हॉल लिया वहाँ पे, 6 विकेट थे आई थिंक उसमें, 5 भी तो 6 भी थे, पहले 5 वाला लिया, पहले 5 था, वो लॉर्ड्स में, पहला नॉटिंगम में, सेकंड लॉर्ड्स में। तो वो दोनों के बारे में आप मेरे को बताओ। लॉर्ड्स ओनर्स बोर्ड, वो तो हर प्लेयर के लिए इट्स अ ड्रीम कि भाई सेंचुरी लग जाए या वहाँ पे वो आ जाए। बस सुना था कि इंग्लैंड में बॉल बहुत स्विंग होता है, ये होगा वो होगा, बट जो पहला मैच खेले थे बिल्कुल फ्लैट विकेट, टोटली फ्लैट विकेट। अब मतलब इंग्लैंड में जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल उसके अपोजिट था, बट किस्मत से उस मैच में 5 विकेट भी मिले, कुछ रन भी बने, तो वो मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद सेकंड मैच लॉर्ड्स में था, वहाँ पे थोड़ा सपोर्टिंग विकेट था बॉलिंग के लिए। वहाँ एक्चुअली था कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, बॉल स्विंग होना, लकीली उस मैच में 5 विकेट भी मिले, हम लोग मैच भी जीते, और काफ़ी टाइम बाद था कि इंडिया ओवरसीज़ कोई मैच जीती है, तो वो सब एंगल से अच्छा था, पर्सनली एज अ टीम, तो मतलब वो एक मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है। और ये वो सीरीज थी जिसमें आप इंडियन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। हाँ, इज दिस योर मोस्ट मेमोरेबल टेस्ट सीरीज? बोल सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग बहुत ओवरसीज नहीं जीते थे, आई थिंक वो मैच था, उसके बाद हमने जीतना शुरू किया, 1 मैच 2 मैच या सीरीज। और विराट कोहली की ये बहुत बात होती है कि कोहली आया और उसने फास्ट बॉलिंग कल्चर बदल दिया इंडियन टीम का, आप भी उसका पार्ट रहे। मुझे लगता है वो आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज से ही शुरुआत हुई। नहीं, वो शुरुआत हुई और उससे पहले मतलब और 2-3 साल पहले। एवरी गुड थिंग और बैड थिंग रब्स ऑन, तो उनकी जो अच्छी चीज़ें थी वो बिल्कुल और प्लेयरों ने भी ली, वो एक, और बीइंग अ कैप्टन वो चीज़ ना सबके एक मेंटलिटी बन गई, सब लोग आपस में करने लगे, और उस मेंटलिटी से खेलने के साथ साथ हम जीते भी। तो जब आप 1-2 बार जीत जाओ तो वो आपको हैबिट बन जाती है, या आप में बिलीव आने लगता है कि हम जीत जाएंगे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई थी, उससे पहले, बट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी कि वो हम पहले ड्रॉ की, फिर जीते, फिर हम साउथ अफ्रीका में 1 मैच जीते, फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो आई थिंक जो उनकी एनर्जी थी वो सब प्लेयरों ने ली, वो पता ना कि रब ऑन हुई, एक जीतने वाली मेंटेलिटी आई, कैप्टनसी ने चेंज किया जिस तरह से हम टेस्ट क्रिकेट देखते थे या खेलते थे। क्या अलग करते थे वो ग्राउंड पे ऐसा, या पहले की जो प्लानिंग होती थी उसमें क्या? प्लानिंग में कोई डिफरेंस नहीं था, किसी चीज में नहीं था, सिर्फ मेंटेलिटी में। मेंटेलिटी थी कि हमें जीतना है एनी हाउ। बॉलिंग की हमने आपकी एक मेरे को आपकी बैटिंग इनिंग याद है जहाँ पे आपने धोनी के साथ पार्टनरशिप लगाई,
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से था वो मैच। हाँ मेरा टेस्ट मैच था, डेब्यू मैच था वो, टेस्ट होम टेस्ट मैच था। वो विनिंग बताओ, क्योंकि हम तो बहुत नीचे लगे हुए थे उसमें, आई थिंक जीत भी गए वो वाला मैच। हाँ जीत गए थे, जीत गए और बिल्कुल 5-6 विकेट ऊपर से चले गए। उसके बाद फिर एक लंबी धोनी की शायद सेंचुरी भी है, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी है। मेरा डेब्यू मैच था, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था कि जितनी अच्छी बैटिंग हो सके, जितने भी मैं रन बना सकूं। लकीली जब भी मेरा डेब्यू हुआ, तीनों फॉर्मेट में चीज़ें डेब्यू मैच में ठीक गई। आप कितना सीरियसली लेते हो अपनी बैटिंग को? पूरा सीरियसली लेता हूँ, जैसे जैसे बॉलिंग वैसे बैटिंग, मतलब। और अभी वाइट बॉल में जो इतने शॉट्स आ गए नए, आप प्रैक्टिस करते हो नेट्स में? सारे शॉट नहीं, बट जितना मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ या जो चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। और अभी यहाँ पे जो ऑनगोइंग यूपी T20 चल रहा है, जिसका कि सीज़न 2 है, ये मेरे को तो यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप इंडिया खेल रहे हो, ये सब खेल रहे हो, और फिर भी आप आगे रेगुलरली यहाँ भी पूरा टाइम देते हो। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अभी जैसे मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट खेलने की। अगर मैं यहाँ भी नहीं खेलूंगा तो फिर मैं क्रिकेट ही क्यों खेल रहा हूँ? एक सिंपल सा लॉजिक है। यूपी की बेस्ट लीग है और सब अच्छे प्लेयर हैं। कौन से यंगस्टर्स है, अगर कोई IPL टीम के ओनर्स या ऑक्शन में जाने वाले लोग देख रहे हैं इसको, हु आर द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, बैटर्स बॉलर्स दोनों, चाहे आपकी टीम के हों या दूसरी किसी टीम के, जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है कि भाई ये तो अच्छा मारता है, ये अच्छा डालता है? आई थिंक हमारी टीम में विप्रज जो लेग स्पिनर हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। दूसरे एक समीर चौधरी हैं हमारे लखनऊ टीम में, वो बहुत अच्छे हैं। ये क्या करते हैं, बैटिंग? ये बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर खेलते हैं। ऑफ कोर्स प्रियम खेले हुए हैं, वो तो आपके हैदराबाद भी खेले। हाँ वो खेले हुए हैं। बॉलिंग में अभिनंदन हैं जो अभी KKR के साथ नेट बॉलर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है। चिकारा ऑफ कोर्स वो मतलब खेल चुके हैं वो भी। मेरठ की टीम में एक ऋतुराज हैं, लेफ्टी बैट्समैन, पता नहीं कहाँ है लेकिन बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। एक ओवेश अहमद हैं, शोएब सिद्दीकी विकेट कीपर बैट्समैन है। ये दोनों फास्ट बॉलिंग में काफ़ी सारे टैलेंट हैं। एक नमन तिवारी है नोएडा की टीम में। 2 लड़के हैं, एक मेरठ की टीम में है विजय, एक नोएडा की टीम में अजय। दोनों ट्विंस हैं, दोनों अच्छे फास्ट बॉलर हैं। आई थिंक फास्ट बॉलर और दोनों फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर्स। अच्छा। तो आई थिंक फ्रेंचाइज वाले चाहें तो ऑफ कोर्स उन्हें देख सकते हैं, ट्राई कर सकते और हैं। ये आपको पता चला कि नहीं कि जितनी भी स्टेट लीग्स हो रही हैं उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आप हो? हाँ ये मुझे ऑक्शन के बाद ही पता लगा। तो ये इसका कुछ प्रेशर है आपके ऊपर या फिर? नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ। मेरा यही एम है कि जिस टीम ने भी खरीदा है, जो भी खरीदा, जिसने भी पैसे में खरीदा है, कि मैं अपना 100% दूँ, टीम को जिताने की कोशिश करूँ। ठीक है, एक बॉल भी लेके आए हम क्योंकि आप आए ही हो, तो ये रैना भाई का साइन है इस पे। अगर कुछ भी बेसिक जो भी खेलते हैं, थोड़ा भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, उनको अपनी स्विंग बॉलिंग अगर इम्प्रूव करनी है तो क्या क्या बेसिक्स का तो ध्यान रखना ही चाहिए? सिंपल सा बेसिक है फास्ट बॉलिंग का कि सीम से बॉल पकड़ो और रिस्ट बिल्कुल ऐसे सीधी जाए। तो ये आई थिंक। और रिस्ट को ये स्टेबल रखने के कुछ तरीके हैं, कुछ वर्कआउट्स हैं, क्या है? मतलब बहुत चीज़ें हैं, ड्रिल्स बहुत हैं कि आप जनरली ऐसे पकड़ के बॉल ऐसे करते रहो, कोशिश करो कि ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए, सीधी जाती रहे, ऐसे चली जाए। कभी कभी क्या करते हैं कि सामने किसी को खड़ा करके ऐसे से ड्रिल करते हैं कि बॉल ऐसे फेंको, तो वो एक्चुअली जो रिस्ट है, जो मसल्स हैं, उन्हें आदत पड़ती है कि मुझे ऐसे ही जाना है, मूव करना है। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो स्विंग बॉलिंग में काम करती हैं। नहीं, आप में आए तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया कि स्विंग बॉलिंग की टिप्स तो क्यों ही ना ली जाए, क्योंकि अब ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए सीखी है इन्होंने बस। हाँ, तो ये मैं याद तो अपने लिए सीखी है पूरी तरह अपने लिए सीखी। और स्लोअर वन का भी मेरे को थोड़ा जानने की एक टाइम पे था जब मुझे लगा कि स्लोअर वन थोड़ी नॉवेल्टी थी, कि नई नई आई थी। आई थिंक ये 11-12 के राउंड से एक इंग्लैंड का बॉलर था जेड डनबैक, वो लेके आया था, उसने इंडिया के कई सारे प्लेयर्स आउट कर दिए थे उससे। वो बहुत स्लोअर वन डालता था, बट अभी भी रेलेवेंट है स्लोअर वन, मतलब डेथ वेथ में तो काफ़ी डालते हैं। उसको परफेक्टली यूज़ करने की क्या ट्रिक है या आप क्या फॉलो करते हो? आई थिंक स्लोअर बॉल अभी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जो बहुत अच्छी स्लोअर बॉल डालते हैं वो वैसे करते हैं कि बैट्समैन को क्लू नहीं मिलता। अगर आप किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे, ये बोलेंगे कि मुझे ना बॉल पिक नहीं हुई। पिक ना होने का मतलब है कि उसकी रिस्ट से, हाथ से पिक नहीं हुई। तो आई थिंक पहला रूल है कि आप जो भी प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि जितना बैट्समैन को डिस्गाइज कर सको, जो उसे पता ना लगे उससे। और ऑफ कोर्स कंडीशन बहुत मैटर करती हैं। बैट्समैन स्लोअर बॉल अच्छी खेलता है नहीं खेलता, वो बहुत मैटर करता है। तो फिर टेक्टिकल पार्ट आ जाता है उसमें। ठीक है, अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ। आप नया स्पेल डाल रहे हो, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपको चूज करना है आप किसको प्रेफर करोगे अपना बॉलिंग पार्टनर दूसरे एंड पे। ठीक है। मिचेल स्टार्क या शाहीन अफरीदी? मिचेल स्टार्क। ओके, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस? मिचेल स्टार्क। ओके, मिचेल स्टार्क और लसित मलिंगा? मलिंगा। ओके, मलिंगा और मोहम्मद शमी? मलिंगा। ओके, मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट? मलिंगा। ओके, मलिंगा और डेल स्टेन?
मलिंगा फॉर्मेट T20 फॉर्मेट में मलिंगा है। मलिंगा और जसप्रीत बुमराह, मैं हटा लूंगा खुद को, दोनों को ले आऊंगा। वो तो परफेक्ट। क्रिकेट पे हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया, बट जैसे आपके फेवरेट टीवी शोज कौन से हैं? तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। हाँ, पूरा देख लिया आपने? स्टार्ट पूरा देख लिया मैंने, सबको पता है एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। तो उस पे डिबेटेबल है। हाँ, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, बट जो डाई हार्ड फैन है वो बोलते हैं कि और बेटर हो सकता था। मुझे मतलब लाइट हार्टेड शोज बहुत पसंद है, जैसे पहले TVF पे आते थे ये सब, हॉस्टल डेज हो गया, ट्रिपलिंग हो गया, हाँ ट्रिपलिंग, और पंचायत हो गया। तो मतलब इस तरह के शो ज़्यादा पसंद है rather than सीरियस शो। आपका फेवरेट कॉमेडी एक्टर कौन है? शुभम गौड़। नहीं ये तो मैं 50 रुपये पे ATM पे प्राप्त हुए। नहीं मतलब ऑनेस्टली ऐसे बहुत लोग हैं आजकल, तो जब से ये यूट्यूब कंटेंट और बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी जी मैं बोल सकता हूँ कि फेवरेट है आपके करंटली जिस तरह से वो कर रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक हम इसे ख़त्म करेंगे बातचीत को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ हमने कर दी है कि आपको बिठा के इतनी लंबी आपसे बात कर ली, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी ढूंढ रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ कुछ आपने किए नहीं है। भुवनेश्वर कुमार लिखो ऐसे सिनोनिम्स आते हैं, इंट्रोवर्ट, शाय, बात नहीं करते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत मज़ा आया। यानी आपके फैंस को देख के आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा कि भाई हम मूवी को लेके आ गए जिसका इंटरनेट पे कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।